हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम ईपीएफओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम ईपीएफओ परीक्षा 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर का। ये भाग थर्ड है 2015 का ईपीएफओ का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जनरल इंग्लिश से शुरू करेंगे। द फॉलोइंग 10 items 1 to 10 are on English language, therefore these items don't have हिंदी वर्जन। ये इंग्लिशी वर्जन में आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस आई गेव हिम ए पीस ऑफ माइंड। ये फ्रेज है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है। आई गेव हिम ए पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कॉल्डिंग। फ्रेंड, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है यहाँ पे अब्यूज करना। टू गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड मीन्स टू स्पीक समवन इन एंग्री वे, किसी को गुस्से में कुछ बोलना, दैट इज कॉल्ड स्कॉल्डिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड? ब्लू ब्लड का आपको मीनिंग बताना है। तो फ्रेंड्स, जो ब्लू ब्लड होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिस्टोक्रेट। इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्लू ब्लड इज एन idiom idiom idiomatic expression which means a member of wealthy upper class family or ancestry, and aristocrat means someone whose family has high social rank, जिसकी जो हाई सोशल स्टेटस वाले लोग एरिस्टोक्रेट कहलाते हैं। उसे ब्लू ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज हॉइस्ड बाय हिज ओन पेट्रार्ड रिफर टू। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ही हैड प्रॉब्लम एज रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान टू हर्ट अदर्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बल्लाड? फ्रेंड, जो बल्लाड होता है, ये पॉपुलर स्टोरी और फॉक टेल इन वर्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A ballad is a poem or song narrating a story in short stanza। छोटे छोटे स्टेंजा में जो सॉन्ग्स और पोएम होती है उसे बल्लाड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेगियरिज्म मीन्स। काफी बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा प्लेगियरिज्म। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इट इज प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स ऑन इट्स वन इन स्वॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेगरिज्म एक टैक्स की चोरी भी जिसे कहा जाता है। द टर्म प्लेगरिज्म मीन्स प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया, पासिंग देम ऑफ वंस ओन, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी का कुछ लिखा हुआ टैक्स कुछ भी फॉर्म में होता है, जो प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया, किसी के आइडिया चुराना, इस प्रकार से ये प्लेगरिज्म कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइवलरी बिटवीन टू क्लैन हैज बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट। फ्रेंड्स, जो क्लैन होता है, दो क्लैन, जिसका गोत्र भी कहा जाता है हिंदी में, राइवलरी बिटवीन दो गोत्रों के बीच जो आपसी मतभेद, राइवलरी है, विभेद है। बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर अंडर ब्रिज, यहाँ पे फ्रेज का यूज किया गया है। वाटर अंडर ब्रिज मीन्स, ये फ्रेज यहाँ पे यूज हुई है, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स दैट समवन हैज इन द पास्ट दे डोंट वरी अबाउट बिकॉज दे हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, कैन नॉट नाउ बी चेंज्ड। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Question number 7 is, the teacher gave me book 1, 2, 3, 4, 5, 6 where the word are numbered for the convenience of the reference. Consider also the insertion of the single word only into this sentence to indicate a desired emphasis. Where shall this word be inserted if emphasis is to be? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिटवीन 3 and 4 and between 5 and 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा, द रेसिपेंट इज मी देयरफॉर इट विल बी ओनली मी बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म डिडैक्टिक। फ्रेंड, जो डिडैक्टिक का मीनिंग होता है टीचिंग अ मॉरल लेसन, किसी को नैतिकता का पाठ पढ़ाना, इज कॉल्ड डिडैक्टिक, टीचिंग अ मॉरल लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, consider the statement, the message of the peace and brotherhood permitted the address by the chief guest. Which of the following is mean by the permeate? आपको यहाँ पे permeate जो सेंटेंस में यूज हुआ है इसका मीनिंग आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू स्प्रेड ऑल ओवर। ऑल ओवर फैल जाना एक प्रकार से, परमिएट मतलब टू स्प्रेड ऑल ओवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमिएट मीन्स टू स्प्रेड ऑल ओवर, पूरी तरह फैल जाना। अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे आपको अरेंज करना है। आइंस्टाइन वाज ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट अ वीक अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको राइट वे में लगाना है सेंटेंस को। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा यहाँ पे, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज वीक इन अर्थमेटिक। ऑल्दो से सेंटेंस शुरू होगा और आइंस्टाइन वाज वीक इन अर्थमेटिक लास्ट में आ जाएगा आपका राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। जीएस का क्वेश्चन है, इसका आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस सेंटेंस को लगाना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसको आपको अरेंज, सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है। पानीपत का युद्ध दिया गया है, वियतनाम का युद्ध, फ्रांसीसी की क्रांति, प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। आपको सही कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1354, सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1919, उसके बाद वियतनाम युद्ध और लास्ट में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वता की एक शाखा जो यूरोप में विशेष तौर 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दियों तक फूली फली और जो ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेषों, स्मारकों और प्राचीन मूल ग्रंथों के गुण दोष विवेचन, इतिहास लेखन और वर्गीकरण को समर्पित थी, इसे किसे निर्दिष्ट करती है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरातनवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री धन के बारे में कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एंड 4 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1, विभिन्न प्रकार की चल संपत्ति जो एक स्त्री को उसके जीवन काल में विभिन्न अवसरों पर उपहार के रूप में दी जाती है स्त्री धन कहलाती है। और स्त्री की मृत्यु पर यह धन उसके नैसर्गिक कानूनी दत्तक संतानों की विरासत में मिल सकता है और उस धन के किसी भी भाग पर उसके दामादों में से किसी का भी कोई दावा नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 4, जो स्टेटमेंट 1 एंड 4 है, ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री धन, various type of movable property gifted to women on various occasions during her lifetime. On the woman death, this wealth could be inherited by her natural legally adopted children with none of the son-in-law having claim on any part of the, ये इंग्लिश वर्जन इसका था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और, ये क्वेश्चन पुराने हिसाब से है, 28 स्टेट वर्तमान में है और
8 यूनियन टेरिटरी हैं, एक मर्ज हो गई है, अंडमान निकोबार और दमन द्वीप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। 28 और 8 आपको करना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं लिखा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में ओएनजीसी सर्वेक्षण में विशाल तेल निचय पाए गए हैं। यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया। ये स्टेटमेंट राइट है। यह विश्व के जैव विविधता वाले 8 तप्त स्थलों में से, हॉट स्पॉट जो होते हैं उनमें से एक है। 2 संरक्षित वन क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान है इसमें। और ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं, जबकि स्टेटमेंट डी रॉन्ग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पे है। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी द्वारा संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक विरोध के सुझाव को स्वीकार लिया गया था। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत को जानो कार्यक्रम केआईपी क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। विदेशों में बसे भारतीयों के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम ये चलाया गया था। भारत को जानो कार्यक्रम, नो इंडिया प्रोग्राम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति का परिमाप कितना होगा। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के और टोटल इसको ऐड करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट में यहाँ पे अगर बी से पॉइंट यहाँ पे सपोज एक्स पॉइंट लेते हैं तो ये टोटल 10 लेंथ हो जाएगी। इस तरह से सारों को ऐड करके ये 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसके लिए विकसित किया गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित कथनों में से 6वीं शताब्दी बीसी के गणों या संघों के विशिष्ट अवलक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट। आपको इसका राइट आंसर आप बताना है। इसमें जो स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। स्टेटमेंट 1 एवं स्टेटमेंट 1, 2। प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे। भारतीय गण गैर राजतंत्रीय राज्य थे। मगध, कौशल, वत्स, अवंती उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। बौद्ध मठ व्यवस्था, संघ की कार्यविधियां संघ राजनीति पर प्रतिरूपित होती थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। घटनाक्रमों का कालानुक्रम आपको बताना है। कौन सा यहाँ पे इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2। भारत में कपास उत्पादन में तेजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन अमेरिका में गृह युद्ध और भारतीय कपास के निर्यात में ह्रास। ये सही कालानुक्रम इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। कौन से निजी प्राइवेट बीमा कार्यक्रम तथा सामाजिक बीमा कार्यक्रम के बीच प्रारूपी विभेद है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। पर्याप्तता बनाम साम्य, स्वैच्छिक बनाम अधिशात्मक, सहभागिता संविदात्मक बनाम सांविधिक अधिकार और निधियन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंतुलित समृद्धि
तब प्राकल्पित होती है जब सक्रिय क्षेत्रकों के आवश्यक होता है कि वे मंद पड़े क्षेत्रकों को कार्यशील बनाएं और वे उन्हें कार्यशील बनाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 में सन्निविष्ट है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। 2 मेगाबिट पर सेकंड की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड के साथ सभी के लिए ब्रॉडबैंड सेवा। अगले 5 वर्षों में भारत के ग्रामीण दूरभाष घनत्व टेली डेंसिटी को 39% से उन्नत कर 76% तक करना। रोमिंग प्रभारों को समाप्त किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएनओ द्वारा नियत किए गए एक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यंतिक निर्धनता को घटाकर आधा करना और एचआईवी एड्स के प्रसार पर विराम लगाना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय क्या है? फ्रेंड्स, जो कार्बन फुटप्रिंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अपर पीसीएस उत्तराखंड 2023। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कार्बन फुटप्रिंट कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन डेटिंग दोनों कंसेप्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत रत्न पुरस्कार का अंतिम प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में आपको बताना है सबसे बाद में भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला दिए गए ऑप्शन में से। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को ये दिया गया था। आपको कमेंट में बताना है कब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से पुरस्कार, इनको मरणोपरांत ये दिया गया है। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चित सिंचाई वाले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रंग भेद आर्थोपेड्स क्या हैं? जो अपार्थेट होते हैं फ्रेंड, अपार्थेट क्या है, रंग भेद क्या है? ये प्रजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातीय संपृथकन की एक नीति है। अपार्थेट किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवहन एक बड़ी भूमिका निभाता है। परिवहन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसकी लोच उच्चतम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मध्यम आकार के उपनगर में वार्षिक अप्रवासन की प्रवृत्ति प्रारंभिक जनसंख्या में 20% और जुड़ जाने की है। साथ ही अनुमान है कि प्रारंभिक जनसंख्या में से 15% वर्ष स्थान बदल कर कहीं और चले जाते हैं। यदि वर्तमान जनसंख्या 80,000 है तो अब से 3 वर्ष पश्चात संभावित जनसंख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलकुलेट करके 92610 इसका राइट आंसर आ जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी वॉज हुज डीएससी थीसिस? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किसका डीएससी का शोध प्रबंध था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व वेस्ट टू ईस्ट अनुक्रम क्या है? जो गंगा रिवर है इसका, इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं आपको वेस्ट टू ईस्ट ये क्रम लगाना है। इसका सही आंसर आपको ये सही क्रम हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, घाघरा, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, वेस्ट टू ईस्ट इसका सही क्रम ये हो जाएगा। यमुना, घाघरा, वेस्ट में यमुना, देन घाघरा, देन सोन एंड गंडक, लास्ट में कोसी आ जाएगा ईस्ट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। R1 और R2 जो रेडियस यहाँ पे दिए गए हैं दो वृत्त की, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, उनकी परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर, दोनों वृत्तों के व्यासों का योगफल आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप जो R1 और R2 का जो डिफरेंस दिया गया है ये 20 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो सर्कल का जो क्षेत्रफल है पाई R2 स्क्वायर यहाँ पे 6392
अपॉन 2, ये यहाँ से रेडियस 1 निकल जाएगी। इसकी वैल्यू इसमें इक्वेशन में रखने से R1 और R2 की वैल्यू हम पे आ जाएगी, और दोनों R1 R2 से हम दोनों डायमीटर निकाल सकते हैं और उनका योगफल करके ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है A1 A2 A3 A4 A5, ये समानांतर श्रेणी में अर्थमेटिक मीन है और इनका सम 225 यहाँ पे दिया गया है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 900 ही आ रहा है। आपको सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट 3 स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। संविधान सर्वोच्च है। संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। 1 2 3 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेटाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, सॉरी फ्रेंड, डिसइन्वेस्टमेंट इसका राइट आंसर विनिवेश। जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व कम किया जाता है, गवर्नमेंट जो होल्डिंग होती है उसको कम किया जाता है, ये डिसइन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है। नेक्स्ट है, अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध करता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ था, और 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत ये भारत में 21 ये लाया गया। इसमें जो 6 to 14 एज ग्रुप है जो इनके लिए उपबंध करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा ही कैन स्टेटमेंट्स ओनली इन द राज्यसभा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मलिमत समिति 2003 किसके सुधार के लिए तरीकों पर विचार किया गया था? मलिमत कमेटी जो 2003 में बनी थी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में डांडिक न्याय प्रणाली जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम है भारत में, उसके लिए मलिमत कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय निधि योजना, भविष्य निधि योजना, सॉरी, भविष्य निधि योजना की हानियां क्या है? जो भविष्य निधि है इसकी जो कमियां हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है, कामकाजी जीवन के प्रारंभ में घटित होने वाले जोखिमों के लिए धन अपर्याप्त होता है, मुद्रास्फीति और बचत के वास्तविक मूल्य का क्षय कर देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी अन्य संभावनाएं हैं जिसके लिए पौधों को आनुवांशिकता इंजीनियर किया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर। 1 2 और 4 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। उन्हें जल भाव सह बनाना, उपज के पोषक मूल्यों को बढ़ाना और उनकी निधानी आयु सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। 1 2 4 स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिएगा, किन्हें जीएनपी में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी स्टेटमेंट जो
वन है उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं, सकल निजी प्राइवेट घरेलू निवेश, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, विदेशों से निवल आय, ऑल ऑफ द ऑप्शंस इंक्लूडेड इन जीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? वितरण के सिद्धांत की अंतर्वस्तु को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपादान संसाधनों के स्वामियों के बीच आय का वितरण। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। यह उत्पाद की मांग से उत्पन्न होती है। उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। जब भी देश कोई मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करते हैं, वे अपने बीच व्यापार पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं तथा ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वे बाहरी देशों से होने वाले आयातों पर एक सर्व सामान्य बाह्य प्रशुल्क स्थापित कर देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कौन सा कार्यों में से कौन सा सही है? जो FIPB होता है, इसका इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावों की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करना, बोर्ड द्वारा निकासी किए गए प्रस्तावों के कार्यान्वयन का आवधिक पुनरीक्षण करना, FDI के संवर्धन तथा सुगमीकरण के लिए समय समय पर आवश्यक समझे गए सभी क्रियाकलाप करना, और उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से गठित किए गए FIPC के साथ अन्योन्य क्रिया करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, द टर्म डियर मनी रिफर टू। डियर मनी का मतलब आपको बताना है। फिर जो डियर मनी होती है, ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की मनी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। उच्च ब्याज दर, महंगी मुद्रा शब्द निर्दिष्ट करता है उच्च ब्याज दर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित अनुक्रम पूर्णांक को निम्नलिखित रूप से संचारित किया जाता है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 और 34 से राइट आंसर इसका आयोग द्वारा दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन कमेटी ने क्या सुझाव दिया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट ये रंगराजन कमेटी द्वारा दिए गए हैं। इक्विटी साम्या की मुक्त की जाने वाली प्रतिशतता स्पष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्य या तो 74% या 100% होने। विनिवेश का वर्षवार लक्ष्य बनाए रखा जाना चाहिए। ये रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश पर ये सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत और भारत के किसी भी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी राज्य की सहमति के बिना बना सकती है। इसमें राज्य की इसमें जो असेंट है, स्टेट के असेंट लिया जाना इसमें मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, संसद इसके लिए ऑथराइज है। पर्यावरण के अध्ययन में SPM किसे निर्दिष्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। फ्रेंड्स, PM भी एग्जाम में पूछा जाता है। पर्टिकुलेट मैटर और SPM का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। इन दो को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योगों में कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद पटसन उद्योग भारत में सबसे पहले स्थापित हुए थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट, पटसन जूट उद्योग उसके बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। जो वित्त आयोग है, भारत में वित्त आयोग की भूमिकाओं में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं, कौन से सही कोट का
चयन करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। करों द्वारा उगाई गई धनराशि का आवंटन और उन सिद्धांतों को विकसित करना जिनके आधार पर राज्यों के बीच निधियों का आवंटन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के संबंध में कौन से कथन सही है? जो आईएमएफ है, आईएमएफ, भारत आईएमएफ का संस्थापक देश है। आईएमएफ में भारत का कोटा 4% से अधिक है। आईएमएफ में वित्त मंत्री पदेन प्रतिनिधित्व करता है। आईएमएफ अनुच्छेद 4 के अधीन भारत की आर्थिक स्थिति का नियमित पुनरीक्षण करता है। दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है 1, 3 एंड 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 1, 3, 4 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। भारत आईएमएफ का संस्थापक देश है और वित्त मंत्री इसके पदेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंट्री को आईएमएफ में। आईएमएफ में भारत को कोटा 4% से अधिक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। कोई कंपनी दो वस्तुओं की दोनों की उधार खरीद एक ही दिन करती है और ये आपको भुगतान की जाने वाली राशि इसमें क्या होगी? ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आयु ने जो दिया है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिया है। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले ही डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? जो भारत के उपराष्ट्रपति बने सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पहले पद क्या था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोवियत यूनियन के ये राजदूत चुने गए थे। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ये राजदूत थे। उसके बाद इनको उपराष्ट्रपति भारत के बनाए गए। 2 बार ये इलेक्ट हुए थे, कंसेक्यूटिव है। अगला क्वेश्चन है किसी भी कक्षा में 20 लड़कियां 30 लड़के हैं और औसत अंक इनके ये दिए, पूरी कक्षा का औसत आपको निकालना है। टोटल 50 हो गए और इनके औसत अंक ये निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 56.8, ये आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित अभिलक्षणों वाले किसी उद्योग पर विचार कीजिएगा। बजट की मासिक नियत लागत दे रखी है, सामान्य मासिक उत्पाद दिया गया है, मानक प्रवृत्ति उप परिव्यय दर यहाँ पे दिए गए, फैक्ट्री की कुल उप परिव्यय दर क्या होगी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 43.33 प्रति श्रम घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अगेन इंपॉर्टेंट, जो एसिड रेन होती है, 2 मुख्य कारक हैं इसके, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाई प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विवादित जनकता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान अमाप और आकार की 4 गेंदें केवल ऊपर से खुले एक संदूक में डाली जाती है। फ्रेंड्स ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर आर.एस. अग्रवाल के हेल्प से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पेपर में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जीएस के क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन सी सर्व सामान्य विशेषता है? ऋण संबद्ध पूंजी उपदान योजना, सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उपयुक्त कार्यक्रम में कौन सा सर्व सामान्य विशेषता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट। वही सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योगों से संबंधित कार्यक्रम ये सभी हैं। एमएसएमई सेक्टर से सभी ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑल ऑफ दीज आर एमएसएमई प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तंत्र ईमेल में स्पैम क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अंधाधुंध वितरित किया गया कोई मैसेज
स्पैम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बेलनाकार बंद टंकी में 36 पाई घन मीटर जल है। आपको इसमें भूमि से ऊपर जल पृष्ठ की ऊंचाई बतानी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ऑप्शन सी है 10500। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2 और 4 राइट है। यह प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह नाम 1936 में दिया गया। एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड इसके सहायक चैनल हैं। डीटीएच सेवा प्रदान नहीं करती है। ऑप्शन 3, जो स्टेटमेंट 3 ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक संबंधों में प्रसिद्ध गिरि उपागम किसके उद्देश्य का समर्थन करता है? ये अनिवार्य सामूहिक सौदाकारी का समर्थन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया इफ espouses the cause of the arbitration। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, सॉरी फ्रेंड, कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दौड़ में प्रथम 4 विजेताओं को अंक प्रदान किए जाने हैं। प्रत्येक विजेता के अंक उसके बाद के स्थान के विजेता के अंकों से 5 अधिक होने की आवश्यकता है। कुल प्रदान किए गए अंकों का योगफल 50 है। तीसरे स्थान के विजेता के लिए कितने अंक होंगे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफडीआई अंतर्वाहों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां सही हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने की तुलना में उसी वस्तु को किसी आनत तल का प्रयोग कर एक दी गई ऊंचाई तक उठाने में किस एक चीज की कमी होती है? इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लगाए गए बल से, फोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 27.8 और 3.28। इसका समुच्चय के माध्य और जो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है। इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यावक्रीय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर रही है। इस रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन युक्तियों डिवाइसेस को जो किसी कंप्यूटर तंत्र में जैसे संलग्न की जाए कार्य करने लगती हैं किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्लग एंड प्ले। जब भी हम किसी डिवाइस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाते हैं तो इट इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्प्रेडशीट। जो एक्सेस MS एक्सेस में स्प्रेडशीट का यूज होता है। डेट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 78। भूमंडलीकरण भूमंडलीय स्थान निर्धारण प्रणाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। GPS से ATM समव्यवहारों में यथार्थ समय अंकित हो पाता है। GPS संकेतों के विश्वव्यापी अंतरण के लिए उपग्रहों के एक समूह पर निर्भर करता है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलर टेक्नोलॉजी चरणों में विकसित होती है किसको जी कहते हैं? फ्रेंड्स, जो जनरेशन है यहाँ पे सेलुलर टेक्नोलॉजी, जो फोन की जो टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट जी, सेकंड जी, थर्ड जी जो टेक्नोलॉजी आई है, आपको बताने कौन से सही कथन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2। जो
2G टेक्नोलॉजी है, CDMA और GSM कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम, सॉरी फ्रेंड्स, दो मानक होते हैं यहाँ पे, GSM और CDMA 2G टेक्नोलॉजी में। ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, लैन वैन मैन विभिन्न क्षेत्रों को आच्छादित करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क हैं। इसके प्रथम अक्षर LW। लैन का मतलब होता है लोकल, वैन का मतलब होता है वाइड, और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेंसुरेशन का, आयताकार उद्यान की लंबाई चौड़ाई दुगनी होनी चाहिए और 360 मीटर की बाढ़ दरवाजों सहित इस उद्यान की पूरी घेरबंदी कर ले तो उद्यान की लंबाई क्या होगी, ये निकल के आएगा ऑप्शन ए 120 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या निर्दिष्ट करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य है जो अनुप्रयोगों और उपयोगकर्ताओं को ऐसी आवश्यकता वैसा सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है फ्रेंड जिसमें हम किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भी डाटा सेव कर सकते हैं वर्चुअली। इसमें फिजिकली कोई भी डिवाइस नहीं होती है, ये इंटरनेट के माध्यम से किसी सर्वर पे स्टोर होता है हमारा डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह परमाणु दर परमाणु पदार्थों और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी है। भौतिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने पर बदलाव होता है, रासायनिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने में बदलाव किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्न परियोजना में प्रयुक्त बृहद हैड्रॉन संगठन लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर एक कण त्वरक है, किन देशों की सीमा पर यह अवस्थित है। जो LHC है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, ये दो देश हैं जिनकी सीमा पे ये लोकेटेड है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ये लोकेटेड है। संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण होता है किंतु एक समय एक ही दिशा में, वह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफ ड्यूप्लेक्स इसको कहते हैं। बाई डायरेक्शनल इसमें कम्युनिकेशन होता है और एक समय में एक ही दिशा में ये होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक क्रमादेश संचय जो नियंत्रित करता है कंप्यूटर प्रणाली जैसे चलती है, सूचना का संसाधन करती है, क्या कहलाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS का फुल फॉर्म बताना आपको, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, आप इनको भी तैयार कर लीजिएगा। इन चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ द 6 प्लेयर विल प्ले एवरी अदर्स प्लेयर्स एग्जैक्टली वन, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप इसको निकाल सकते हैं n/n-1 फॉर्मूले से, 6/2, 6 × 5/2, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा 15, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 MB एक्ट प्रोवाइड हाउ मैनी वीक्स वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड, में कितने वीक्स की वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट 1961 के तहत। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2456, 24 एम्प्लॉय प्रोविडेंट EPFO, 4 LIC एंड 5 नेशनल पेंशन NPS और 6 पोस्टल प्रोविडेंट फंड। 2,
4, 5, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man buy apple at certain price per dozen and sell them at 8 times the price per 100, what is the percentage does he gain or loss? इसका राइट आंसर निकल जाएगा आपका ऑप्शन सी 4% लॉस के साथ। SMPS का फुल फॉर्म आप ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट, ये प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 12 सप्ताह का प्रावधान इसमें दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉपुलेशन और उनकी अवधि दी गई है। आपको बताना है कि समयांतरालों में जनसंख्या प्रतिशत की वृद्धि समान है। ये कैलकुलेट करके इसका राइट आंसर आपका निकल जाएगा ऑप्शन बी 1980, 90 और 90 से 2000 के बीच ये सेम प्रतिशत वृद्धि समान है। 4 राशियां ऐसी हैं जिनका समांतर माध्य एम वही है जो प्रथम 3 राशियों का समांतर माध्य है। चौथी राशि क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप स्टैटिक्स पोर्शन से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी प्रथम 3 राशियों का समांतर माध्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योगफल से अधिक है तो वही संख्याएं क्या होंगी? ये संख्याएं आपकी हो सकती हैं सी दोनों में से कम एक ऋणात्मक संख्या हो सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। पैलिंड्रोम एक ऐसी संख्या है जो बाईं और दाईं दोनों ओर से समान पढ़ी जाती है। उदाहरण के लिए 2373, 10 और 10,010 के बीच पैलिंड्रोमों की संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 100 संख्याएं ये होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 300 तक सारे पूर्णांक लिखने में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ? ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 से 93 तक इन दो पूर्णांकों को अनुक्रम में शामिल रखते हुए अनुक्रमिक पूर्णांकों पर विचार किए इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अटल पेंशन योजना लाभार्थी 18 से 40 आयु वर्ग में ही होना चाहिए। लाभार्थियों को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत ही पेंशन प्राप्त होती है। किसी लाभार्थी की मृत्यु होने के उपरांत उसके पति और उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय में 20 मिनट विलंब पहुंचता है तो अपनी सामान्य चाल से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लेगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। 3/4 ये स्पीड है और इसका 20 मिनट विलंब। इसका न्यूमिनेटर में जो संख्या इससे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 × 3 60 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में कौन से कथन सही है? यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एक जीवन मुक्त बीमा सुरक्षा। यह है एक दुर्घटना बीमा सुरक्षा 60 वर्ष की आयु के सभी बैंक धारकों के लिए लागू है। ऑप्शन 3 एंड 4 ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 एक दुर्घटना बीमा सुरक्षा है। यह बीमा दुर्घटना के मृत्यु स्थायी निःशक्तता की बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 3 और 4 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं, अन्य स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। बी की दौड़ ए के 50 मीटर आगे प्रारंभ होती है, फिर भी ए और बी को 15 सेकंड से हरा देता है। ए 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है। बी की चाल आपको निकालनी है। ये चाल दूरी डिस्टेंट और टाइम डिस्टेंट से कवर चैप्टर से आप इसको कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4 किलोमीटर पर 7.4 किलोमीटर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आयोग द्वारा दिया गया है। कौन से 1931 के गांधी इरविन समझौते के प्रमुख पहलू थे? जो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में आया था, इसके क्या पहलू थे? यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और राजनीतिक बंदियों की मुक्ति, ये गांधी इरविन पैक्ट के मेन फीचर थे। Suspension of civil disobedient movement and release of the political prisoner were the main aspect of the Gandhi-Irwin Pact 1931. अगला क्वेश्चन है, परिक्षेपण की निरपेक्ष माप नहीं है। कौन सी परिक्षेपण की निरपेक्ष माप नहीं है? इसका इंग्लिश वर्जन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 आई का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 का आंसर है ऑप्शन सी। 1010 का जो आंसर आयोग द्वारा दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1011, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। सामाजिक सुरक्षा किन स्थितियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को नगद सहायता प्रदान कर सकती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए बेरोजगारी, फसल विफलता, पति पत्नी की हानि, बीमारी और निःशक्तता में सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10112, ये क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट किया गया है, यूपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। एक्स यहाँ पे 50 है, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये 25 हो जाएगा। और यहाँ पे घटा दिया जाए तो ऋण माइनस चिन्ह आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 50 प्लस 50 100 माइनस 25। तो इसमें जो प्रतिशत की घट जाएगा 75, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1013 का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में जो ईपीएफओ अधिनियम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में कौन से कारक सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने का प्रतिष्ठान कर्मचारियों और उसके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करना, बीमारी प्रसूति के दौरान नगद लाभ उपलब्ध करना, मृत्यु और निःशक्तता की स्थिति में मासिक भुगतान करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 2 एंड 4 यहाँ पे राइट हैं। स्वतः नामे सुविधा, ऑटो डेबिट फैसिलिटी के माध्यम से खाता धारक के बैंक खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है और अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन बीमा की राशि उसके परिवार को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम 500 अंकों वाले किसी प्रश्न पत्र में ए और बी को 10% कम अंक मिले। इसका राइट आंसर आयोग द्वारा दिया गया है ऑप्शन डी, 80%। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रश्नांकों में 2 कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। आपको इसमें कोड के अनुसार इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला है, उपभोग बचत निवेश पर आय कर के प्रभाव व्यष्टि प्रभाव है, आय कर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं किंतु दो एक का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, दो देशों के बीच व्यापार लागतों में अंतर के कारण होता है और अलग अलग देशों के अलग अलग कारक इंडाउनमेंट होते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और ए स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट का
सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी निवेश किसी देश के निर्यात निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। विदेशी निवेश का अंतर्वाह स्थानीय मुद्रा की मूल वृद्धि का कर सकता है। इसके कारण निर्यात होने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट राइट हैं और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संसद सदस्य और उद्योग व्यापार जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट राइट है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, ये थे 120 क्वेश्चन जो आज हमने ईपीएफओ जो प्रीवियस ईयर पेपर 2015 के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्द हम ईपीएफओ के ईपीएफओ एग्ज़ाम से रिलेटेड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटिंग को के वीडियो ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।